बारी अपनी पूरी मोहब्बत निछावर करके परीक्षे के सामने तो रख देता है, लेकिन परीक्षे के जवाब सुनने के बाद बारी के कदमों तले से जमीन खिसक जाती है। परीक्षे के जैसे ही बारी के मुंह से ये बात सुनती है कि बारी उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो परीक्षा फौरन से अपनी जो फाइल पड़ी हुई होती है टेबल पर वो फेंक देती है और बारी से कहती है कि मुझे इस चीज़ की ही उम्मीद थी आपसे कि आप मेरे साथ ऐसे ही करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हैं। मैं एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको ये लगता है कि आपका ये पैसा, ये ठाट बाट देखकर मैं आपकी बातों में फ़ौरन से आ जाऊंगी, तो उन लड़कियों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इज़्ज़तदार लड़की होकर सिर्फ इस ऑफिस में जॉब करने आई थी, ना कि अशकियाँ मशकियाँ लड़ाने आई थी। ये बात सुनकर तो बारी हैरान रह जाता है और परीक्षा से कहता है कि परीक्षा आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये बात सुनकर परीक्षा कहती है कि मुझे अब सुनने और कहने को कुछ रह नहीं गया, मैं अपना फैसला खुद कर लूँगी। मैं अब मज़ीद आपके साथ इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, काम मुझे कहीं और भी मिल जाएगा। मैं इस ऑफिस को छोड़ने का आज ही आपको फैसला सुनाती हूँ। ये बात सुनकर तो बारी बड़ा हैरान होता है और वो परीक्षा की तरफ देखता रह जाता है, लेकिन परीक्षा के लिए बारी के दिल में मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बारी को नहीं लगता था कि परीक्षा फ़ौरन से जो है वो बारी के लिए इस तरह से ना करेगी। बारी को लगता था कि परीक्षा उसके लिए फ़ौरन से हाँ कर देगी और बाकी लड़कियों की तरह जायदाद के पीछे ही होगी, लेकिन परीक्षा ने तो ये साबित कर दिया कि मैंने जिससे मोहब्बत की है वो गलत लड़की नहीं है। परीक्षा पलटकर अपना सामान उठाकर बैग लेकर जाने लगती है तो बारी परीक्षा के कदमों में बैठ जाता है और परीक्षा को रोकने लगता है और परीक्षा से कहता है कि इस तरह से आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो परीक्षा कहती है कि बारी मुझे आप जाने दें, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि आप जो है मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो मेरी इमेज पर जो है लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हमारे यहाँ आप लोगों की तरह माहौल नहीं होता, आप लोग तो बड़े अपर क्लास के लोग हैं, आप लोग तो मिडिल क्लास लोगों को नहीं जानते, हमारे यहाँ मेंटलिटी क्या है वो भी आपको नहीं पता। ये बात सुनकर बारी कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो कि तुम अपने घर वालों से बात करके देखो, मैं इज़्ज़त से तुम्हें रुखसत करके लेकर जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए ले आऊँगा। ये बात सुनकर परीक्षा कहती है कि ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है और मैं आपको अभी इनकार करके जा रही हूँ। ऐसी कोई हिमाकत ना करना जिससे कि मेरे घर वाले आपसे खफा हो जाएं। बारी को परीक्षा की बातें पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। परीक्षा जैसे ही पहुंचती है वापस घर तो परीक्षा ये बात सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब कुछ बारी सोच कैसे रहा था, लेकिन बारी से कहीं मन ही मन में मैं भी मोहब्बत तो नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्यालों में भी बारी के अलावा कोई और नहीं चलता। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि ज़ुहैब की बहन जो है वो अलीज़े को घर से निकालने की बहुत बड़ी बात कर देती है और अलीज़े से कहती है कि तुमने जिस तरह से मेरे भाई पर कब्ज़ा किया उसके बाद मेरी माँ पर कब्ज़ा करने के बारे में सोच रही हो, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, तुम्हें तो इस घर से मैं फारिग करके रहूँगी। ये बात सुनने के बाद अलीज़े पूरी तरह से हैरान रह जाती है और अलीज़े कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी दुश्मन क्यों बन गई हैं, मैं तो किसी की दुश्मन नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद अलीज़े कहती है कि आप दुश्मन हैं तभी तो मेरे भाई को फंसा कर आप जो है शादी तक पहुँच गई और आप जैसी लूली लंगड़ी लड़की से मेरा भाई शादी करके आ गया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भाई की चॉइस इतनी गंदी हो सकती है, लेकिन खैर अगर उसने ये शादी कर ही ली है तो फिर जो है मैं तो उसको इस शादी में मज़ीद रहने नहीं दे सकती। अलीज़े को ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। अलीज़े कॉल करके परीक्षा से बात करने लगती है। इन्हीं बातों के दरमियान परीक्षा जो है वो अपनी मोहब्बत की दास्तान भी अलीज़े को बता देती है। तो अलीज़े कहती है कि बारी भाई तो तुमसे कब से मोहब्बत करते, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन बारी भाई की जो फैमिली है वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो अमीर लोग होते हैं ये हमें एक्सेप्ट करने में जो है बड़ी मुश्किल लगाते हैं। ये बात सुनकर परीक्षा कहती है कि कैसी बातें कर रही हो अलीज़े, ज़ुहैब ने तुमसे कुछ कहा है? तो अलीज़े कहती है कि ज़ुहैब कुछ नहीं कहते, वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरी जो नंद और मेरी सास है उनको मेरा ये प्यार जो मैं ज़ुहैब से करती हूँ, ज़ुहैब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके हिसाब से मैं एक लूली लंगड़ी लड़की हूँ जिसकी शादी ना होती तो बेहतर था और मेरा कोई भी मैच नहीं है ज़ुहैब के साथ। ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है परीक्षा और कहती है कि ये तो इन लोगों को करना नहीं चाहिए, इज़्ज़तदार लोग इस तरह से बातें नहीं करते और ना ही किसी को ताने देते हैं। तो अलीज़े कहती है कि इन लोगों के साथ किस तरह से मेरा गुजारा हो रहा है वो मैं जानती हूँ, लेकिन परीक्षा तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर करना, किसी ऐसे घर में मत कर लेना जिसमें तुम्हें तकलीफ़ें दी जाएँ, बार बार तुम्हें ताने दिए जाएँ, तुम्हें हर बात जताई जाए
जहाँ पर तुम गुजारा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं बड़ी मुश्किल से